हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे जिसमें 8.3 एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें पहले हम आपको बता चुके हैं इसके वीडियो में सूत्र कौन कौन से इस एक्सरसाइज यानी 8.3 में आपके प्रयोग होने वाले हैं। इसको आप अच्छे से सीख चुके हैं। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आया। और मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे लगातार मिलते रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहे। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने इसमें पहला क्वेश्चन है और हमें जो सूत्र बताया था उन्हीं सूत्र की सहायता से सॉल्व करना है। सूत्र आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं या रिवाइज कर देते हैं। तो चलिए देखिए, पहला फार्मूला क्या था कि बताए थे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। दूसरा फार्मूला क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक चीज आपको याद रखना, ए के स्थान पे थीटा रे मिले या थीटा के स्थान पे ए, दोनों काम वही करता है। ए बराबर थीटा भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोड ए पे आपको बताए थे तो उसके लिए परेशान मत हुए, थीटा से भी याद कर लेते हैं और कोड ए से भी हम याद कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से ऐसे क्या कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए। यानी जितनी वैल्यू दी गई है साइन सेक और टैन है, इनको हमें किस में वैल्यू देना है, कॉट के पदों में। तो कैसे देते हैं आइए उनको सीखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, साइन का ए का फार्मूला आपको किसके फॉर्म में देना है, कॉट ए के। तो हमने साइन ए बराबर एक फार्मूला बताया था 1 व्युत्क्रमानुपाती संबंध 1/cos ए। अब आप देखिए cos ए, ये यहाँ पर ए के स्थान पे थीटा, अगर इसको उधर ले जाओ तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये वर्ग है, उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल 1 प्लस कितना हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर है। बस आ गया। ये हमें कहना था कि साइन ए बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट ए, जो हमसे पूछा गया वो हमने क्या कर अच्छे से बता दिया। तो बस इतने ही करना था, इसमें आ गया। चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व किए वैसे सेकेंड नंबर लिखा है सेक ए। तो देखो सेक ए बराबर, यानी ये सेकंड नंबर अगर मान लोगे उसी में सेक ए बराबर सबसे पहले टैन के फॉर्म में जो 1 प्लस ये होता है टैन स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर था और इसको इधर लेके जाओगे वर्गमूल हो जाएगा। तो एक फार्मूला और होता है, अगर आपको कहीं टैन ए मिल जाए तो इसका व्युत्क्रम जो होता है 1/cot ए होता है। यानी इसका फार्मूला आपको पीछे बता चुकी, ये cot ए है। तो अगर आप क्या करिए, ये tan ए के स्थान पे इसको वैल्यू को पुट करिए। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा cot 1/cot। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व करो। जब आप आगे सॉल्व करेंगे इसको इधर गुणा कराइए तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 बाई कितना होगा कॉट स्क्वायर ए। अब आप देखिए यह सेक ए था तो सेक ए को हम किसके फॉर्म में कॉट, तो कॉट बन गया। अगर 1 को आगे लिख लें और इसका वर्गमूल है तो कॉट ए 1 प्लस इसका नहीं ले सकते, इसलिए इसको नोट कर देंगे। यहाँ वर्ग है, इसका वर्गमूल है तो ये इसके वर्गमूल से बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक, एक और चौथा टैन ए को कॉट ए, तो ये फार्मूला है ही, उसी फार्मूले को आपको डायरेक्ट लिख देना। तो बस इसका आंसर हो गया। इतने ही सॉल्व करना था आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। कि इसमें बस याद रखिएगा त्रिकोणमिति सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद है तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात करिए। तो देखिए जैसा पहला क्वेश्चन था, कह रहा था क्वेश्चन साइन ए फिर सेक ए और टैन ए को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना था। सेम उसी प्रकार इसमें भी है, लेकिन अब की किस में व्यक्त करना है, सेक ए में। तो एक चेंज करके हम बता दे रहे हैं, अन्य सभी आप चेंज कर लीजिएगा। जैसे देखिए हमें सभी अनुपात को चेंज करना है, साइन ए मिले और या कॉस ए मिले या आपको टैन ए मिल जाए और इसके बाद कॉट ए, लास्ट है कोसेक ए। कोसेक ए
ये 5 वैल्यू है, इन सभी को हमें व्यक्त करना है सेके में। तो एक आपको चेंज करके बता दे रहे हैं और ऐसे ही सब सारे क्वेश्चन पहले की तरह आप चेंज कर लेना। चलिए देखिए साइन ए, साइन ए को हमें चेंज करना है सेक के फॉर्म में। तो एक फार्मूला आपको बताए थे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस रहेगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाए। इस तरफ वर्ग है, राइट साइड ले जाओगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस, और एक सूत्र होता है आप ये भी पढ़े होंगे, कॉस ए बराबर सेक के फॉर्म में 1 बाई सेक ए, ये होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर कॉस के ऊपर स्क्वायर है इसलिए सेक के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका वर्गमूल ले लीजिए, ऊपर वाले को वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे सेक स्क्वायर, इसके ऊपर वर्गमूल है इसलिए केवल ये बच जाएगा सेक ए। तो ये साइन ए का जो फार्मूला हुआ वो किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। यही आपसे कह रहा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो एक अनुपात छोड़ के, कौन सा अनुपात, क्योंकि सेक ए दिया है उसको छोड़कर अन्य सभी अनुपात को आपको सेक के पदों में आंसर देना है। तो जैसे ये दिया गया वैसे आप कर सकते हो सबको। और दूसरा कॉस ए का ये रेशियो होता ही है, अगर कॉस ए मिल जाता है तो कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए होता है। तो टैन, कॉट और कोसेक को आपको चेंज करना है, और कोसेक को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो क्योंकि अभी हमने बताया था पीछे आपको कि कोसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए होता है। तो हमने देखो साइन ए की वैल्यू निकाल लिया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अब आसानी से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3rd नंबर, इनको हम सॉल्व करते हैं। एक सेकंड, इसको रफ कर दें हम। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया उसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले क्वेश्चन लिखा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है तीसरे का फर्स्ट, लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब दोनों में देखिए यहाँ पर 9 और 9 और 9 ये कॉमन है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस टैन स्क्वायर ए। हमने एक फार्मूला आपको पहले ही बताया था, आपको याद भी होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर कितना 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 1, तो ये लिखेंगे 9 इंटू 1 मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इसका आंसर क्या है 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा था, तो कोई भी क्वेश्चन मिले पहले उसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आसानी से उसका आंसर हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 3rd नंबर है, सेम ऐसे ये भी है, लेकिन इसमें कोई विशेष फार्मूला नहीं लग पाएगा कि कोई विशेष फार्मूला। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए। यानी 2nd नंबर देखो, 2nd नंबर लिखा 1 प्लस टैन ए और प्लस ये थीटा है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यानी ए के स्थान पे थीटा मिल गया, तो इनको भी कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर कोई फार्मूला हमारे पास नहीं दिख रहा है कि डायरेक्ट हमें कोई फार्मूला अप्लाई कर लें, इसलिए फार्मूला नहीं दिख रहा है तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, 1 है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, फिर 1 से कॉट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कॉट थीटा हो जाएगा, फिर 1 से कोसेक में तो माइनस क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर टैन से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा टैन थीटा हो जाएगा, फिर टैन से कॉट से मल्टीप्लाई करिए तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। आगे फिर मल्टीप्लाई कराइए इसको, टैन से कॉट को, फिर टैन से कोसेक को मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर आगे और वैल्यू है सेक थीटा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरे ब्रैकेट से तो ये प्लस है, सेक से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो प्लस होगा, सेक का टैन वो कॉट से मल्टीप्लाई कराइए तो सेक थीटा और इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, फिर लास्ट में माइनस और प्लस है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस, फिर ये हो जाएगा सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा।
ये इतना हो गया, लेकिन अभी आपको कोई आंसर नहीं दिखा कि कोई आंसर दिखा, तो जैसे पहले बात से लिख लीजिए, ये 1 है और फिर कॉट लिखा हुआ है, तो कॉट थीटा ऐसे लिख दीजिए। कॉट का पेयर टैन के साथ बना दीजिए, टैन थीटा लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टैन थीटा। और ये कोसेक थीटा लिखा हुआ है, तो कोसेक थीटा ऐसे लिख दीजिए, माइनस ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये टैन थीटा हो चुका है। देखो इन दोनों पे अगर इसको टैन थीटा है तो अभी हमने बताया था इसको लिख सकते हैं थीटा को 1/कॉट थीटा, और इनटू क्या होगा, कॉट थीटा। ये वैल्यू इससे कट जाएगी। फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टैन थीटा लिखा हुआ है, तो इनको चेंज कर लो साइन बटा कॉस में, तो ये साइन थीटा और बाई कॉस थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा लिखा, इसको साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करिए तो साइन थीटा, ये देखिए इससे कट गया। फिर सेक थीटा लिखा हुआ है तो प्लस सेक थीटा ऐसे नोट कर दीजिए। फिर यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक को कॉस में चेंज करिए तो 1/कॉस थीटा होता है फार्मूला, और कॉस कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है। और माइनस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इनको ऐसे ले दें सेक थीटा, और इंटू हो जाएगा ये कोसेक थीटा, इनको ऐसे नोट कर दीजिए। जब नोट करेंगे अब जो बचता है उसको बचा लीजिए, जो कट जाए उसको काट दीजिए। ये कॉस थीटा ये कट गया। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा यानी कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, इनको चेंज करिए साइन और कॉस के फॉर्म में, तो ये 1 ऐसे लिख दीजिए। ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, फिर बीच में प्लस है प्लस लगा दीजिए। ये साइन टैन थीटा है, ये भी फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस कोसेक थीटा, ऐसे इसको नोट कर दिए क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू इससे नहीं कटेगी। देखिए कॉट कॉट कट गया तो ये कितना बचा था, 1 बच गया था। और आगे जितनी वैल्यू उसको लिखिए, ये 1 हो गया। यहाँ से साइन साइन कट गया था तो माइनस कितना बचा था, 1/कॉस थीटा ये बचा था, और प्लस ये हो जाएगा सेक थीटा, कॉस कॉस कट गया तो 1/साइन थीटा यानी प्लस 1/साइन थीटा। लास्ट में सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, इनको ऐसे नोट कर दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई कराएंगे और एक एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन से साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों हर बराबर करने के लिए ये कॉस थीटा को ऐसे लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी क्या करते हैं कि क्रॉस ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दीजिए, इसको इधर, और दोनों की वैल्यू नीचे के गुणा करा के आप लिख दीजिए। फिर देखिए माइनस क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आप लिख दीजिए। 1 हम जोड़ ही चुके थे, 1/कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और फिर लास्ट में क्या बचा, सेक थीटा। 1/साइन को क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा लिख दीजिए। फिर माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा, ये इतना हो जाए। देखिए ये इससे कट जाएगा, कोसेक माइनस प्लस ये कट गया, और सेक थीटा और सेक थीटा ये कट गया। अब इसका फार्मूला आप पहले पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है, तो हम इनको कितना लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा, और 1/साइन थीटा और इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। और लास्ट में देखिए क्या बचा, सेक थीटा इंटू कॉसेक। अगर इनको भी चेंज करना चाहो तो कॉस थीटा को सेक थीटा को क्या लिख सकते, 1/कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा। अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी दोनों क्या आ जाए, समान आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिले उसको अंधी मार के मत दे दीजिएगा ऑप्शन, उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आता है उसको दीजिएगा। तो इसका आंसर 2 आएगा। तो आइए दिखा देते कौन सा आंसर होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ये भी है, ये किसके बराबर होगा आपके लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी, इसलिए 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा त्रिकोणमिति में से। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है कि सेक ए और प्लस
tan ए और फिर लिखा 1 माइनस साइन ए। अब आपको जो इसमें देना है आंसर सेक ए, साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिख रहा है कि ये डायरेक्ट आंसर दे सकें। तो इसको सबसे पहले क्या करिए कि साइन और कॉस और सेक के फॉर्म में दिया गया, तो क्या करें tan की वैल्यू और कॉस की सेक की वैल्यू को हम चेंज कर लें साइन और कॉस के फॉर्म में। तो ये चेंज करिए, 1 बाई क्या होता है, ये कॉस ए होता है, फिर प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, फिर 1 माइनस साइन ए होगा। अब आप देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बाई कॉस ए होगा, और फिर लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस, देखो एक सूत्र आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो हम इनको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक कवर करने पर एक ही आता है, और कॉस ए लिखा है तो कॉस ए लिख दीजिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको बताए थे ये होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ये इससे कट गया कॉस से कॉस, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे है, लिखा है 1 प्लस, इसमें लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या बताए थे, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे देखो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब ऐसा कहीं ऑप्शन मेरे पास है नहीं कि है ऑप्शन, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को चेंज करोगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 6 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर 6 नहीं आएगा तो 4 नंबर में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति पूछी जाती है। अगर त्रिकोणमिति आपकी अच्छी है तो आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। तो देखिए इसमें हमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन ऑप्शन था, ऑप्शन टिक करना था, तो हमने इसको डिटेल से बता दिया। ऐसे और भी क्वेश्चन है उनमें भी ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। जैसे देखिए 4 नंबर है, जैसे अभी तक हमने किया था सेम वही मेथड का, बस वहाँ पे हमें आंसर प्राप्त करना था, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यापक पर यानी व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है, यानी थीटा इसमें जो दिया गया वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो होगा ये 0 से बड़ा होगा परंतु क्या होगा 90 से छोटा होगा। तो एक क्वेश्चन आपको प्रूव्ड करके दिखा देते हैं और आगे क्वेश्चन सब आप क्या करिए लगाने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये स्क्वायर नहीं यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारण कि ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, लेकिन अगर आप नहीं सॉल्व करके जाओगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें सिद्ध करना है तो लेफ्ट साइड ले, ये राइट साइड है, तो सबसे पहले क्या करें लेफ्ट साइड लेकर राइट साइड ले आइए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आपने प्रूव्ड कर दिया तो आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होने वाला है। तो लिख लेंगे ऐसे, पहले LHS कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर ऐसे लगा रहने दीजिए। अब कोसेक को साइन के फॉर्म में चेंज करिए, तो 1 बाई क्या होता है साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और बाई साइन थीटा होता है ऑफ होल स्क्वायर। देखो हर बराबर है तो हम दोनों के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और बाई साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखो दोनों पे वर्क कर सकते हो, तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर और बटे साइन के ऊपर स्क्वायर ले, ये साइन थीटा हो जाएगा स्क्वायर। अब ऊपर हमें कुछ नहीं करना, नीचे को क्या करिए कॉस के फॉर्म में, क्योंकि राइट साइड जो है कॉस के फॉर्म में, तो आंसर हमें कॉस के फॉर्म में देना है, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 का स्क्वायर कर दो तो एक सूत्र पड़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर a प्लस बी और क्या पढ़े हैं a माइनस बी। तो देखो a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे क्या है कॉस थीटा है, इसी का फार्मूला लगा के इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉस थीटा और फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू एक कट गई, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक नीचे को पूरा काट देते हैं। तो देखो कितना बचा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा क्या था RHS। तो हम इसको ऐसे लिखने के बाद इसको लिख देते हैं कि प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड आप लिख दोगे, यानी इट सिद्धम लिख दो चाहे प्रूव्ड लिख दीजिए। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको जितना क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जरूर सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।